हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल फूड कॉर्नर्स। तो आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल मेयोनीज सैंडविचेस। तो सैंडविचेस बनाने के लिए सबसे पहले हम शिमला मिर्च कट कर लेंगे। जो शिमला मिर्च के बीज हैं इनको हम निकाल देंगे, क्योंकि ये जो बीज हैं वो पेट में गलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं ये। और इनको सब्जी भी बनाएंगे आप तो देखिएगा ये गलते नहीं हैं, तो इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो शिमला मिर्च को हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। सारी सब्जियों को ही बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है, क्योंकि अगर बारीक कट नहीं करेंगे तो ब्रेड में जब हम इसे लगाएंगे सैंडविचेस में तो ये बाहर निकलेगी और ठीक से सिक नहीं पाएगी। तो आज मेरा मन कर रहा था कि मैं कुछ अलग सा खाऊं। मैं किचन में आई, मैंने देखा कि कुछ खाने का मन नहीं था। मैंने कहा क्या बनाऊं, तो चलिए सैंडविचेस के लिए कुछ सामान मिला, तो मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं, सैंडविचेस बना लेते हैं। आपके साथ भी रेसिपी शेयर हो जाएगी। तो फटाफट से मैंने सब्जियां निकाली और काटना स्टार्ट किया। और आप देख सकते हो शिमला मिर्च कितनी बारीक बारीक कटी हुई है, और इतनी ही बारीक आपको काटनी है। जितनी बारीक आप सब्जियां काटेंगे उतना ही अच्छा आपका सैंडविच बनेगा और उतना ही टेस्टी भी। तो चलिए शिमला मिर्च कट कर रेडी हो गई है, इसको हम निकाल देते हैं कटोरी में। आप सोच रहे होंगे कि मैं सारी जो कटिंग है वो किचन प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ। यस, मैं किचन प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ अभी जो मेरा चॉपिंग बोर्ड है मैंने ऑर्डर किया हुआ है, अभी आया नहीं है। तो वो जैसे ही आ जाएगा तो उस पर करेंगे। बट मुझे जो किचन प्लेटफॉर्म है उस पर काटना बहुत ज़्यादा इजी लगता है। अब देखते हैं वो आएगा तब कैसा लगेगा। बहरहाल फ़िलहाल तो मैं इसी पे कर रही हूँ, और किचन प्लेटफॉर्म क्लीन करके हम यहाँ पे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं जो भी चॉपिंग करनी है। तो गाजर को हम कद्दूकस करेंगे, चाहे तो बारीक काट भी सकते हैं, बट भूख बहुत तेज़ लगी थी तो मैंने इसे फटाफट से कद्दूकस कर दिया। तो चलिए हमारी गाजर भी हो गई है कद्दूकस, और इसको भी हम निकाल लेते हैं इसी कटोरी में। शिमला मिर्च और गाजर, आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मैं डालूंगी एक हरी मिर्च। हरी मिर्च को फटाफट से सीजर से ही कट कर देते हैं। ये मेरी किचन की सीजर है, इसे मैं कहीं और यूज़ नहीं करती हूँ, ओनली किचन में ही हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो फटाफट से कट कर लेते हैं, ईजी हो जाता है काफ़ी ना। तो जो भी काम है जितना ईजी हो जाए उतना बेटर लगता है जब भूख लगी हो। तो चलिए फटाफट से प्याज को भी काट लेते हैं। एक मैंने इसमें प्याज ले ली है, आप चाहें तो एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ दो सैंडविचेस बना रही हूँ, तो दो के लिए एक प्याज, एक शिमला मिर्च और आधी गाजर इनफ है। तो मैं फटाफट से एक प्याज को भी बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। चॉपिंग करनी है, बिल्कुल बारीक करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये लीजिए, प्याज को हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और हाँ, जब ये लास्ट में हम काटते हैं ना तो ये फिसलती है प्याज, तो बहुत ध्यान से काटें, अदरवाइज़ उंगली कटने का डर रहता है। तो बहुत सावधानी से काम करना होता है किचन में। और अक्सर ऐसा होता है काम करते करते कभी उंगली कट जाती है, कभी जल जाती है। तो बस सावधानी का इस्तेमाल जितना करेंगे उतना बेटर है। ये देखिए बारीक बारीक प्याज कट गई है, और इसी तरह हम काट लेते हैं दूसरी भी प्याज। तो चलिए हमारी जो चॉपिंग है बस ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है। ये लीजिए प्याज भी हमारी कट गई है बिल्कुल बारीक बारीक। ये लीजिए लास्ट प्याज हमारी कट कर हो गई रेडी। तो इसको भी हम डालते हैं कटोरी के अंदर और करते हैं अगले प्रोसेस की तरफ, क्योंकि हमारा नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि जो हमारा मिक्सचर है वो बनाने की। तो चलिए फटाफट से डालते हैं कटोरी के अंदर और लेते हैं नेक्स्ट बर्तन जिसमें हमें इसको ट्रांसफ़र करना है। चलिए फटाफट से हमने ले लिए हैं ये एक बाउल, उसमें मैंने डाल दी हैं सारी चॉपिंग वेजिटेबल्स। आप चाहें इसमें अपनी पसंद की वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, पनीर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हो तो। ये मैंने ले लिया है सफोला की एगलेस मेयोनी, बहुत टेस्टी होती है ये, मैं ज़्यादातर यही मेयोनी लाती हूँ। तो आपको चाहें तो कोई भी मेन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो मैं ये मेन्यू यूज़ कर रही हूँ, सॉरी मेन्यू मेयोनी यूज़ कर रही हूँ। मेन्यू बोल दिया। तो चलिए फटाफट से हमने डाल दी है मेयोनी। अब इसमें हम डालेंगे सॉस। ये है टमाटो सॉस है। जो आप चाहें तो इसमें केचप भी डाल सकते हैं, मैंने सॉस का इस्तेमाल किया है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स एंड पिज़्ज़ा सीजलिंग, तीनों को मैंने मिक्स करके एक बॉटल में डाल दिया है, जिससे कि मैं जब भी इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे ईजी हो जाता है। इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक थोड़ा सा ध्यान से डालिएगा, क्योंकि जो ओरिगेनो है उसमें भी आपकी जो पिज़्ज़ा सीजलिंग में भी नमक होता है, तो नमक थोड़ा सा ध्यान से डालें। तो बस अब हम इन सारी मिक्सचर को मैस को करते हैं बिल्कुल मिक्स कर लेते हैं फटाफट से। तो ये लीजिए हमारा जो भी सारा मिक्सचर है अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, सारी वेजिटेबल्स हैं कोट हो गई हैं, ये देखिए। तो चलिए अब चलते हैं हम इनको ब्रेड पे लगाने के लिए। तो यहाँ पे ले ली है मैंने चार ब्रेड से बनाएंगे हम दो सैंडविचेस। लेकिन सबसे पहले इसकी काट देते हैं किनारी। किनारी काटना वैसे मतलब मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो काट सकते हैं,
बट मैं इसलिए काट रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी है, तो थोड़ा-सा अच्छा भी दिखना चाहिए। वैसे मोस्टली काटती नहीं हूँ। तो ये किनारी मैंने काट दी हैं, और ये जो किनारे हमने काटी हैं इसकी, इसका हम इस्तेमाल ब्रेड क्रम्ब बनाने में करेंगे, जिसका हम ब्रेड रोल वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। तो इसे हम साइड पर रख देते हैं। तो चलिए अब हम इस पे लगाते हैं चटनी। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे ग्रीन चटनी, जो मैंने बनाई है पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, अदरक और नमक वगैरह डाल के, नींबू डाल के हरी चटनी मैंने बनाई है, वो लगा रही हूँ। तो चटनी के जगह आप सॉस भी लगा सकते हैं, चटनी भी लगा सकते हैं, जो भी आप चाहें वो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चटनी इस्तेमाल कर रही हूँ। एक एक किनारी जो भी है, सारी किनारियों पे अच्छे से चटनी लग जानी चाहिए। तो अब लगाते हैं हम अपना मिक्सचर, सैंडविच का वेजिटेबल मिक्सचर, जिसमें हमने म्योनी डालकर बनाया है। इसको भी अच्छी तरह पूरे ब्रेड पे स्प्रेड करना है, जिससे कि सारी किनारियाँ कवर हो जाएं। क्योंकि जितने अच्छे से ये मिक्सचर लगेगा, सैंडविच उतना ही टेस्टी लगेगा। एंड स्पेशली ये सैंडविच बच्चों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि बच्चे मेयोनीज़ बहुत पसंद करते हैं। तो मेयोनीज़ का सैंडविच बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसमें चीज़ का एक स्लाइस भी रख सकते हैं, उससे भी वो बहुत टेस्टी हो जाता है, और बच्चे उसे और भी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये लीजिए, जो हमारा सैंडविच है उसकी कोटिंग हमने कर दी है, और ऊपर से लगा देते हैं एक ब्रेड। तो ये लीजिए, ये हमारा सैंडविच बनकर रेडी है। साइडों से अगर कोई भी निकल रही है सब्जी थोड़ी बहुत, तो वो आप अंदर कर सकते हैं और इसे प्रेस करके दबा देते हैं। इसी तरह हम अपना दूसरा सैंडविच बनाकर तैयार करते हैं। चलिए फटाफट से इस पे भी लगा लेते हैं। सेम प्रोसेस इस पे भी रहेगा। चटनी, चटनी के बाद सैंडविच का बैटर, एंड देन आप इसके ऊपर कवर कर देंगे। अब चाहें तो दूसरे वाले ब्रेड पे सॉस भी लगा सकते हैं, बट मैंने अभी यहाँ पर नहीं लगाया। तो ये लीजिए, सैंडविच हमारा रेडी है। अब इसको अगर काट के आप चाहें तो ऐसे ही भी खा सकते हैं, जैसा मार्केट में मिलता है। तो उस तरह भी ये रेडी हो गया है, लेकिन मैं इसको सेक कर खाती हूँ। तो इसको हम सेक लेते हैं बटर के साथ। आप चाहें तो किसी भी चीज़ के साथ आप उसको सेक सकते हैं, या फिर ऐसे ही खा सकते हैं। ऐसे भी ये बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे रख दिया मैंने एक पैन में डालती हूँ बटर। मैं बटर से सेक रही हूँ, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल से भी सेक सकते हैं, आप फॉर्च्यून ऑयल से भी सेक सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल बटर से सेक रही हूँ। तो ये लीजिए, बटर से हम जैसे ही कोट कर दिया है पैन को, और अब इसमें सेक लेते हैं अपने ब्रेड को अच्छे से। और ब्रेड को जो सेकना है, मीडियम टू स्लो गैस पे सेकिएगा। थोड़ा सा क्रिस्पी होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। अगर जल गया तो क्रिस्पीनेस जो होगी उसकी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि जलांद आ जाती है इस वजह से। चलिए फटाफट से हम ब्रेड को पलट भी लेते हैं, और ऊपर से पलटने से पहले इसके ऊपर भी थोड़ा बटर लगा देंगे, और देन इसको अगेन हम फ्लिप करेंगे। तो ये देखिए, कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है ना। इतना टेस्टी लग रहा है देखने में, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी, बहुत टेस्टी बना था सीरियसली। आप ट्राई इसे ज़रूर करिएगा, और बताइएगा मुझे कि कैसा लगा आपको ये सैंडविच रेसिपी। तो ये लीजिए, हमारा सैंडविच दोनों तरफ से सिक गया है। ये देखिए, जैसे थोड़ा सा ज़्यादा सिक गया। चलिए अब इसको पलट लेते हैं दोबारा से। ये लीजिए, दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गया है, और इसे हम निकाल लेते हैं और सेकते हैं दूसरा सैंडविच। देखने में लग रहा है ना एकदम टेम्पटिंग। चलिए फटाफट से नेक्स्ट ब्रेड भी हम सेक लेते हैं, सैंडविच अपना रेडी कर लेते हैं। और रेडी करके ये देखिए, ये भी दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। ये लीजिए, दोनों सैंडविच बनकर तैयार हैं। अब लगी है ज़ोरों की भूख, तो चलिए लेकिन इसका फाइनल लुकअप देख लीजिए। तो ये हैं दोनों सैंडविचेस, जो मैंने सॉस के साथ सर्व किए हैं। आप सिर्फ ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ सॉस के साथ यूज़ किया है, क्योंकि मुझे सॉस ज़्यादा पसंद है ग्रीन चटनी के अकॉर्डिंग। तो आप चाहें तो ग्रीन चटनी के साथ भी इसे एंजॉय कीजिए, और मुझे ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको ये सैंडविच रेसिपी। एंड ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।